अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम आपको पैनासोनिक 3 in 1 की जो रिपेयरिंग है वो करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका जो फ़ाल्ट है वो ट्रेसेंगे कि इसमें कौन सा जो फ़ाल्ट आ रहा है, किस वजह से ये ऑन नहीं हो रही, चल नहीं रही। तो ये हमारे पास पैनासोनिक की MJ136 मॉडल की ये पैनासोनिक ये जूसर है, जिसके ऊपर आपको फ्रंट साइड पे 4 जो पेचेस वो नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर जो है फूल लगा हुआ जो मोटर के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद जैसे ही हमने इसके बटन को ऑन किया है तो ये जूसर जो है वो ऑन नहीं हुई। तो अब हम ये ऑन क्यों नहीं हुई, इसको उसके लिए हम इसको नीचे से जो खोलेंगे, ये आपको पेज नज़र आ रहे हैं, इसके 5 से 6 पेज लगे हुए हैं। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, हम उसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसका जो वायर है सबसे पहले हम उसको भी टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, चेक कर लेंगे। जो इसके ऊपर बटन लगे हुए हैं इसके अंदर से वो भी देख लेंगे कि उसमें कोई कुछ तार तो नहीं, कोई डैमेज। अगर तार अक्सर ये तो ऐसा होता है कि तो वायर जो है वो टूट जाती है या डैमेज हो जाती है। ये देखने से तो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल सही नज़र आ रही है, इसकी कोई भी जो वायर है वो टूटी हुई नहीं है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इसकी जो मोटर के अंदर वाला जो रूटर है, जो वाइंड रूटर होता है, इसमें स्पार्किंग हुई हुई है। इसमें अक्सरियत जो वायर हैं जो वो काफ़ी सारी टूट भी चुकी हैं अंदर से, और ये स्पार्क हुआ हुआ है। तो अमूमन ये जो मोटर होती है ये वाइंडिंग करना इसको दोबारा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका जो रूटर और स्टेटर ये दोनों ही इसके वैंड होते हैं। अगर स्टेटर अकेला वाइंड हो तो वो अमूमन जल्दी हो जाता है या आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर रूटर में के साथ साथ जो स्टेटर, अगर दोनों में मसला हो तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको रिपेयर करना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इसकी जो मोटर N176 की जो मोटर हो वो इसको हम ख़रीद लेंगे। ख़रीदने के बाद जो सबसे जो पहला काम है इसमें, ऑप्शन सबसे जो मुश्किल काम भी आप कह सकते हैं, इसको ये खोलना है। ये जूसर का जो ऊपर वाला ये फूल लगा हुआ है इसको खोलना है। इसको किस तरह से खोलना है प्यारे दोस्तों हम आपको बताएंगे, और आप इस बात पर गौर करना है आपने काफ़ी सारा, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम इसको खोलना ही होता है। जूसर को, जो जूसर का फूल है इसको खोलना ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास N176 की मोटर है, जिसकी जो शाफ्ट है बिल्कुल मोटी है, जिसके ऊपर नट लगा हुआ है। तो ये अमूमन जो है जो 250 वाट की ये मोटर होती है, इसके ऊपर इसकी कंपनी का जो प्रिंट है वो भी लगा हुआ है। अमूमन मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, ये 250 वाट की मोटर है, AC करंट पे ये चलती है, 220 वोल्ट की सप्लाई पे ये चलती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसकी जो मोटर अंदर लगी हुई है उसको किस तरह से खोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम इसके सबसे पहले इसका जो फूल है वो खोलेंगे। तो जी प्यारे दोस्तों, फूल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको जो अच्छा जो पेचकस है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेचकस और प्लास के ज़रिए हम इसको इस तरह से खोलेंगे कि आपने इस बात को ख़ास ख्याल रखना, ध्यान से रखना है कि जब भी आपने फूल खोलना है उसको पेचकस को फूल की जो एक जो दीवार सी बनी हुई है उसके ऊपर हमने इसको रख के, हमने नीचे की तरफ को, हमने नीचे अपने जो लेफ़्ट साइड है उसकी तरफ हमने इसको हल्का सा टच करना है। इसको ये कह लें कि आपने इसको सट सी लगानी है, अपने इसको हिट करना है। तो हिट जब आप करेंगे तो इसके जो फूल के अंदर जो लगा हुआ जो पेच है वो जो है वो ढीला हो जाएगा। बाज़ का अक्सर जो फूल होते हैं उसके अंदर लगा हुआ होता है पेच, बाज़ का अक्सर की जो चूड़ी लगी हुई होती है, अगर चूड़ी लगी होती है तो वो उसको खोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो हल्का सा टच करने से खुल जाता है। लेकिन जो इसके अंदर पेच लगा हुआ उसको खोलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो उसके बाद दोस्तों, जब हम इसको खोल लेंगे तो उसके बाद जो मोटर के जो पेच हम इसको खोलेंगे। मोटर को पेच को किस तरह से खोलेंगे, ये देखें कि जो छोटी छोटी टिक्कियाँ लगी हुई हैं इसके नीचे जो मोटर के पेच लगे हुए हैं, जिसके अंदर से मोटर को जकड़ा हुआ होता है इसने पेचों ने। तो हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। इसको मोटर को खोलने के बाद प्यारे दोस्तों, आप इसको बआसानी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पीछे सिर्फ खोलने के बाद कनेक्शन ही रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसमें 2 ही वायर होती हैं। अमूमन जो मोटर होती हैं उसमें 3 होती हैं, या बाद में 2 होती हैं, क्योंकि बाद में जो स्पीड की होती हैं, 1-2 वायर स्पीड की होती हैं, एक ऑन ऑफ वाली होती है। तो ये प्यारे दोस्तों, इसमें 2 ही वायर्स हैं ऑन ऑफ वाली। ठीक है, तो हम इसको ये हमने खोल लिया है। खोलने के बाद ये हमारे ने जो N76 की न्यू मोटर ली है। तो प्यारे दोस्तों, हम इसमें आपको जो नज़र आ रही हैं 2 वायर, इसमें 2 वायर्स के साथ हम इसको लगा लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें 2 ही वायर्स हैं, एक रेड कलर में है और दूसरी ब्लैक कलर में, एक फेज़ और दूसरी न्यूट्रल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर ब्लैक रेड के साथ लग जाए या रेड ब्लैक के साथ लग जाए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं
नहीं होती। तो मेरे दोस्तों हम इसके जो पेज हमने खोले हैं उसके साथ दोबारा से लगा के हम मोटर को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम मोटर को फिट और टाइट कर लेते हैं। फिट और टाइट करने के बाद प्यारे दोस्तों हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद प्यारे दोस्तों हम इसको आपको चला के दिखाएंगे कि हमारी जो मोटर है वो, जो हमारी ये जूसर है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों हम अब इसके कनेक्शन कर लेंगे। सीधे सीधे इसके कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन में कोई भी जो प्रॉब्लम वाली या दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके कनेक्शन करने के बाद मेरे दोस्तों हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके ऊपर अच्छे से पीवीसी टेप ज़रूर लगानी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे होता है कि इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से काफ़ी सारा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से अक्सर जो मोटर्स वगैरह जल जाती हैं, जो वायर्स वगैरह जल जाती हैं। अमूमन ऐसा होता है जो बॉडी में प्रॉब्लम बन जाती है, बॉडी कई जगह से जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो मेरे दोस्तों ये हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। इसको हम जो बैक कवर है इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद अगर नहीं भी लगाने तो पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट की जैसे हमने पहले दोस्तों सप्लाई दी है तो ये देखेगा जिसकी जो मोटर है वो ऑन हो गई है, मोटर चलना शुरू हो गई है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों आप घर पर ही मोटर की जो है वो उसको आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखो प्यारे दोस्तों जब मोटर बंद हुई है तो हम दोबारा से चलाते हैं तो ये देखो प्यारे दोस्तों हम ये मोटर ये चलना शुरू हो गई है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों आप जब भी आप घर पे मोटर तब्दील करना चाहते हैं जूसर की, चाहे वो सिंगल हो या चाहे वो 3 in 1 हो, तो आप प्यारे दोस्तों आप कर सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो हम इसको दोबारा से इसका फूल लगा लेंगे। फूल लगाने के बाद हमारी जो जूसर है वो बिल्कुल ओके है, चला सकते हैं।